तो हेलो दोस्तों, इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है और हम यूपी SSC पेट 2022 की स्टैटिक जीके पोर्शन को कवर करवाएंगे। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है भारत के पड़ोसी देश। तो हम इन देशों के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 ऐसे देश हैं जो कि भारत से तटीय सीमा साझा करते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीमावर्ती राज्य और यूटीज की, मतलब केंद्र शासित प्रदेश की। तो टोटल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि इससे सीमा साझा करते हैं। एक तो राजस्थान है, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा लद्दाख और 5वां जम्मू और कश्मीर। दोस्तों ये आप सभी लोग नोट्स बना लेना, क्योंकि ये आपको एक जगह इकट्ठा जानकारी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी बॉर्डर लाइन है उसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है टोटल वो 3323 किलोमीटर है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। तो वहीं अगर हम प्रथम राजधानी की बात करें जो इस्लामाबाद से पहले राजधानी थी तो वो कराची थी। वहीं पाकिस्तान में प्रांतों की संख्या की बात करें तो 4 है। जैसे अपने यहाँ भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, उसी तरीके से जो पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है वो निशान पाकिस्तान। और अगर हम राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इनका फील्ड हॉकी है और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो चुकार है। अगर हम राष्ट्रीय पशु की बात करें यहाँ पे तो इसका जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है वो मारखोर है। और राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का चमेली है और राष्ट्रीय वृक्ष देवदार है। वहीं पे राष्ट्रीय फल की बात करें तो यहाँ पे 2 राष्ट्रीय फल हैं, एक आम है और एक अमरूद है। आम ग्रीष्मकालीन है और जबकि अमरूद जो है वो शीतकालीन है। राष्ट्रगान की बात करें, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रगान क्या है, तो कौमी तराना इनका राष्ट्रगान है। वहीं अगर हम आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो यहाँ पे उर्दू और अंग्रेजी, मोस्टली उर्दू बोली जाती है। और जो यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे उनका नाम मिस्टर इस्कंदर मिर्ज़ा था और प्रथम प्रधानमंत्री का नाम लियाकत अली खान था। अगर हम बात करें संसद का नाम क्या है तो इनकी संसद का जो नाम है वो नेशनल असेंबली बोला जाता है। सबसे लंबी अगर नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी जो है वो यहाँ की सबसे लंबी नदी जो है सिंधु नदी है। अगर हम बात करें कि नेशनल असेंबली में कितनी सीटें हैं तो शायद 342 सीटें हैं, ठीक है, 342 सीटें हैं। तो ये पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी जहाँ तक हमें लगता था, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। अब आपको कौन से पॉइंट और जानने हैं, आपको अगर कोई दूसरे एक्स्ट्रा पॉइंट पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी जानकारी हो और दूसरों की भी जानकारी हो दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे देश के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो होगा बांग्लादेश। इसी वीडियो में आगे हम आइए देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश के बारे में आइए हम बात करते हैं। तो हमें पता है कि बांग्लादेश के जो सीमावर्ती राज्य हैं टोटल 5 राज्य हैं। उसमें से पहले का नाम हम पश्चिम बंगाल, दूसरे का असम, तीसरे का मिजोरम और चौथे का त्रिपुरा और 5वीं का मिजोरम है, 5वीं का मेघालय है। दोस्तों आप ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि हम लास्ट में एक क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे। अगर आप इस डाटा को नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम हम 20 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप वो 20 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। मैं गारंटी नहीं ले सकता कि उसमें से ही चीज़ें आएंगी, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसमें कवर हो जाएंगी, जो मोस्ट प्रॉब्लली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की बात करें, जैसे हम लोग अपना 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसी तरीके से जो बांग्लादेश है वो अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। अगर इसकी हम सीमा की बात करें कि भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये ऐसे आ सकता है कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा देश सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो हमारा बांग्लादेश होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु की बात करें तो रॉयल टाइगर है और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है। और अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो आम का वृक्ष जो है वो यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो अगर हम बांग्लादेश के भाषा की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली लोग बंगाली बोलते हैं और यहाँ पर प्रांतों की संख्या 8 है, जैसे कि पाकिस्तान में हमने प्रांतों की संख्या भी 4 बताई थी। राष्ट्रीय फल यहाँ का कटहल है, जैसे कि हमने पाकिस्तान में आम और अमरूद बताया था। यहाँ की संसद का नाम जातीय संसद है और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना लगातार 3री और 4थी बार प्रधानमंत्री हैं। इनके पिता एक थे मुजब्बिर रहमान, जो कि बांग्लादेश के महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं।
तो ये पॉइंट्स आप सभी लोग ज़रूर याद रखें। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो भी आपको इसके अतिरिक्त जानकारी पता है उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, जिससे वो चीज़ें हमें पता हों और जो दूसरे साथी कमेंट देखें उनको भी पता हो। कुछ चीज़ें और बांग्लादेश के बारे में बताना चाहते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में बात हमें ये करना है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे भारत में गंगा नदी है, ठीक है, भारत में गंगा नदी है। तो इस भारत में जो गंगा नदी है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसी में आकर के क्या मिल जाती है, ये ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। ये आपकी गंगा नदी है और ये आपकी ब्रह्मपुत्र है। तो जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इस नदी का वहाँ पे एक नया नाम पड़ जाता है जिसे मेघना कहा जाता है, ठीक है। और जब ये गंगा वहाँ पे प्रवेश करती है तो गंगा को हम वहाँ पे कहते हैं पद्मा, ठीक है। गंगा को वहाँ पे हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त शाखा होती है उसको हम मेघना कहते हैं। ये चीज़ आप दोस्तों याद रखना। हम आगे आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे 2 देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी यूपी पेट के अभ्यर्थी हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी, इकट्ठा जानकारी आप लोगों को ढूंढने में आपका टाइम वेस्टेज होगा। आप बिल्कुल इस पर भरोसा करें, बिल्कुल सही कंटेंट है आपको। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तब हम स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन आप सभी लोगों को कवर करवाएंगे ऐसे ही।